एक दाग का है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और एक रहीम का दोहा है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रसापने उनके फाटत अंग। अब देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। मुझसे अक्सर मैं चैनलों पर और आपके यहाँ भी बार बार लोग पूछते हैं। कल ही मुझे एक एंकर ने पूछा कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है, तो मैंने कहा उसका वर्तमान बता दीजिए तो मैं भविष्य बताऊं। किसी भी चीज़ का पहली चीज़ है उसका कोई वर्तमान हो, फिर आप भविष्य की बात कर सकते हैं। अभी अभी जब मैं आपके यहाँ आ रहा था तो मेरे मोबाइल पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई, देखा मैंने कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने की कमेटी बना दी है। चिदम्बरम की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कमेटी बनी है। अब सवाल, अगर यह सही है, और मैं मानता हूं कि सही होगी न्यूज़, तो अगर कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र बन रहा है तो जितनी इस तरह की जो चीज़ें खबरें आती हैं वो कहीं भी इंडिया अलायंस के स्वरूप लेने वाली, इनकरेज करने वाली खबरें नहीं हैं। अगर कांग्रेस, जैसा भी विनोद भाई ने कहा कि कौन संयोजक होगा, जाहिर सी बात है तीन ही चीज़ होती है कि किस लिए आप मिल रहे हैं, उसका आकार क्या है, यानी अध्यक्ष कौन है, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, लक्ष्य आपका क्या है। बल्कि लक्ष्य क्या है, पहली बात, संगठन का स्वरूप क्या है, और आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, चाहे कोई संगठन हो, पार्टी हो, जो भी हो। जैसा कहा जा रहा है कि एक के खिलाफ एक लड़ेगा और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, सारी चीज़ें, तो ये पार्टियां अलग अलग मैनिफेस्टो क्यों बना रही हैं? जब 30 दिसंबर, आज तो कितना हो गया, आज 23 तारीख हो गई जी, एक हफ्ता है, अगले हफ्ते तक आप सब कुछ निपटा लेने वाले हैं, तो इतनी हड़बड़ी क्या है कि 16 सदस्यीय कमेटी बनेगी। तो 16 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी, मुझे लगता है हफ्ते भर में उसकी एक भी बैठक नहीं हो पाएगी। तो ये मेरा ये कहना है कि मैं पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूँ और आज भी मेरा मानना है कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कारगर विकल्प जो 5 साल इस देश को शासन दे सके, वो तभी संभव है जब उसका मुखिया या तो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। इसमें कोई दो राय। और मैं बार बार अपने तर्क के पीछे आज़ादी से लेकर अब तक के सारे जो अनुभव रहे हैं, आपके जो अनुभव नहीं, जो यथार्थ है, 6 प्रधानमंत्री मिलकर 6.5 साल चले हैं, तो जाहिर सी बात है जनता किसी ऐसे प्रयोग के लिए तो वोट नहीं डालेगी जहाँ पे क्लियर कट ये न लगता हो कि हमें 5 साल या सरकार स्थायित्व देगी जी। उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जितनी अभी तक चीज़ें आ रही हैं, जो संदेह, जो संकेत मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉजिटिव संकेत है। हालांकि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि जैसे एक ज़माने में यूपीए और एनडीए होती थी, 2 होने चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से अभी राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, उसमें तो इनको और बेकरारी से एक साथ आना चाहिए, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। और अगर लगातार इस तरह के मैसेज जनता के बीच जाएंगे, हम मिलेंगे से ज़्यादा हम नहीं मिलेंगे कि मैसेज जनता के बीच ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।